दोस्तों, आप देख रहे हैं अक्का बक्का टीवी और मैं हूं आपका होस्ट फहीम। चलिए शुरू करते हैं आज का एक खास एपिसोड। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी देश की बॉर्डर पर खास किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती है। यूं तो हर देश अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए वेल ट्रेन स्टाफ को रिक्रूट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी होती है इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। जी हां, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे अजीबोगरीब बॉर्डर्स और वहां होने वाले अजीबोगरीब कारनामे। दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। दोस्तों, यूं तो जब भी हम बॉर्डर के बारे में सोचते हैं तो कड़े नियम हमारे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिको और अमेरिका के बीच की ये बॉर्डर शायद यहां पर कुछ उल्टा ही होता है। जी हां, यूं तो सेना की 3 टुकड़ियां यहां हमेशा तैनात होती है, लेकिन सेना यहां पर लोगों के आवाजाही पर कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया का पहला ऐसा बॉर्डर है जिसे लोग पिकनिक स्पॉट की तरह देखते हैं। यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं और हद तो उस वक्त हो जाती है जब अमेरिकन और मैक्सिकन आपस में एक दूसरे के साथ गपशप लड़ाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, जैसे वॉलीबॉल वगैरह। दोस्तों, यूं तो आपने दो देशों के बीच में बॉर्डर्स या सीमाएं देखी ही होंगी या सुना होगा, लेकिन क्या हो जब 3 देशों की सीमाएं एक जगह आकर मिल जाए। जी हाँ, ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा आपको अर्जेंटीना, ब्राजील और पैराग्वाई के बीच। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा बॉर्डर है जिसे एक झील डिवाइड करता है। जी हाँ, इसके दाएं और बाएं में पैराग्वाई और अर्जेंटीना है और सामने ब्राजील। ये देश एक दूसरे से इतने करीब है कि एक देश के देशवासी दूसरे देश के देशवासियों को अपने बिल्डिंग के टेरेस से देख सकते हैं। हालांकि बॉर्डर के नजदीक के ये शहर एक दूसरे से काफी नजदीक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के एयरपोर्ट और करेंसी बिल्कुल अलग अलग है। दोस्तों, ये तो हर देश की एक बॉर्डर होती है और उस बॉर्डर के करीब की जमीन का अधिकार उसी देश का होता है। और हर देश अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, यानी वहां की जमीन को बचाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती करता है। लेकिन इजिप्ट के उत्तर में और सूडान के पश्चिम में कुछ ऐसी अनधिकृत जगह पड़ी है जिसे दोनों ही देश अपनी जगह होने से साफ इनकार करते आए हैं। जी हां, सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर पर इस गांव को ना ही सूडान एक्सेप्ट करता है और ना ही इजिप्ट। अगर हम इतिहास देखें तो 19th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इजिप्ट और सूडान को वादा किया था कि इस अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को दोनों देशों के बीच में बराबर बांट दिया जाएगा, लेकिन ऐसे कभी हुआ ही नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एरिया अब लावारिस है। दोस्तों, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपने एयर या फिर ट्रेन रूट का सहारा तो लिया ही होगा, लेकिन स्पेन और पोर्टुगल के बॉर्डर पर एक बड़ी सी नदी है जिसे पार करने के लिए लोग बोट का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ एक जिप लाइन भी मौजूद है। जी हाँ, अगर आप अपना सफर जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो और आपको दूसरे देश में जल्दी पहुंचना हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इस जिप लाइन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इसे सबसे आसान और फास्ट मेथड माना गया है। दोस्तों, यूं तो पिकनिक स्पॉट्स हर देश में या हर शहर में होते हैं, लेकिन क्या हो जब पिकनिक स्पॉट्स किसी देश के बॉर्डर्स पर हो। जी हाँ, दो देशों के बॉर्डर्स पर अगर खूबसूरत कुदरती नज़ारा हो तो क्या कहना। जी हाँ, अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पर आपको ये नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। इसे इग्वायजू वाटरफॉल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये इग्वायजू रिवर से शुरू होती है। यहाँ कुल 275 वाटरफॉल्स है, जिसमें से 80% अर्जेंटीना में आते हैं और 20% ब्राजील में। इस कुदरती नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पिकनिक स्पॉट कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आप दोनों देशों के वाटरफॉल्स को बआसानी देख सकते हैं। यानी यहाँ पर एक रास्ता बना दिया गया है जिससे आप अर्जेंटीना से ब्राजील और ब्राजील से अर्जेंटीना आसानी से आ जा सकते हैं। दोस्तों, यूं तो हर देश की बॉर्डर में हमें थोड़ा बहुत फर्क नजर आता है, यानी वहां के बैरिकेड्स या फिर सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह। ये स्क्रीन पर जो आप खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, इसे आप अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते। अगर आपको इस नज़ारे को देखना हो तो आपको शायद से एक हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नज़ारा है दो बॉर्डर्स के बीच में। जी हाँ, पोलैंड और यूक्रेन की बॉर्डर पे बनाया गया खूबसूरत सा मछली का डिजाइन काफी बड़ी जगह पर बनाया गया है और पोलैंड के यरोस्लाव नामी आर्टिस्ट ने इसे डिजाइन किया है। ये डिजाइन बराबर आधा आधा यूक्रेन और पोलैंड में पड़ता है। एक लैंड आर्ट फेस्टिवल के दौरान इस आर्टिस्ट ने इस तरह के डिजाइन को बनाने की इजाजत मांगी थी। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है उसे दुनिया का सबसे लंबा यानी सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर माना गया है।
9,000 किलोमीटर का ये विशाल बॉर्डर दोनों देशों को कई मायनों में एक दूसरे से जोड़ता है। इस बॉर्डर पे अगर कुछ यूनिक या फिर हटके है तो वो है हैस्केल फ्री लाइब्रेरी। जी हाँ, ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं ये यूएसए और कनाडा के बिल्कुल बीचों बीच में है। हद तो उस वक्त हो जाती है जब इसका फ्रंट गेट अमेरिका में खुलता है, लेकिन यहाँ की बुक्स कनाडा में रखी हुई है। 1904 में बनाई गई ये लाइब्रेरी दो देशों के बीच में जानबूझकर नहीं बनाई गई, बल्कि इसके पीछे एक मकसद था। बॉर्डर पर रहने वाली कम्युनिटीज को हाई लेवल एजुकेशन प्राप्त हो, इसलिए इस लाइब्रेरी को बनाया गया था। और यही वजह है कि दोनों देश के देशवासी इस लाइब्रेरी में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आ जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे यूनिक और अनोखा बॉर्डर नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच है, शायद ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, बार्ले हेटॉग नामी ये इलाका दोनों देशों के बीच में पड़ता है। 1943 में बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में यह बॉर्डर बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे अनोखा बॉर्डर है। इस बॉर्डर को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। जी हाँ, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ की कई प्रॉपर्टी और घर ऐसे भी है जो दोनों देशों की बॉर्डर में आधे आधे आते हैं। हद तो उस वक्त हो जाती है जब कई घरों में बेडरूम तो नीदरलैंड में पड़ता है, लेकिन किचन बेल्जियम में। इस छोटे से इलाके में दोनों देशों के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर बाकी सभी सिक्योरिटी वगैरह के ऑफिसेस अलग अलग मौजूद है। शायद ये वहां के रहने वालों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होता होगा, जब चाय तो वो अपने किचन में यानी नीदरलैंड में बनाते हैं और जब पी रहे होते हैं हॉल में तो वो शायद से बेल्जियम में हो।